तो अब इजराइल के हर हमले का तोड़ ईरान के पास मौजूद है। ना सिर्फ ईरान बल्कि इजराइल के बड़े से बड़े हमले को चुटकियों में फेल कर सकता है ईरान, बल्कि उल्टा इजराइल पर ही उसी के हथियार उसी पर हमला भी कर सकते हैं। ईरान के पास ऐसा एडवांस डिफेंस सिस्टम रूस से आया है जो इजराइल को 10 बार सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ईरान पर हमला करे भी या नहीं, और अगर कर दिया तो इसका उल्टा असर देखने को ना मिले। मिडिल ईस्ट में दहकती चिंगारियां वर्ल्ड वॉर 3 होने के आसार भी दिखा रही हैं, क्योंकि अब सिर्फ फिलिस्तीन इजराइल, ईरान इजराइल, ईरान और बाकी के अरब देश इसमें शामिल नहीं रह गए, बल्कि इस जंग में रूस और अमेरिका की सीधी टक्कर भी होती नजर आ रही है। जहां अमेरिका खुद को सुपर पावर मानने की गलती करता है और इसी घमंड में वो पिछले 10 महीनों से लगातार इजराइल को हथियार, असला, गोले, बारूद और हर तरह से सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अब अमेरिका की एक नहीं चलने वाली, क्योंकि जहां इजराइल अमेरिका के दम पर इतने मोर्चों पर जंगें लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ अब रूस भी अपनी दोस्ती निभाने ईरान को अपने एक से बढ़कर एक डिफेंस हथियार दे रहा है। और अगर इससे सबसे ज्यादा किसी को तिलमिलाहट हुई है तो वो है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका रूस एक दूसरे को आज के वक्त में ठीक उसी तरह पसंद नहीं करते जिस तरह से अमेरिका ईरान को और ईरान अमेरिका को नहीं करता। रूस ने अमेरिका को अपना सबसे बड़ा सेफ्टी डिफेंस हथियार दे दिया है, जो है मरमांस्क बीएन। रैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस का सबसे सफल, कारगर और एडवांस डिफेंस हथियार अपने उन इलाकों पर तैनात कर दिया है जहां से ईरान जंग करता है, जहां ईरान की मिसाइल्स, ड्रोन्स, आर्मी बेस और तमाम हथियार मौजूद हैं। उन सभी इलाकों को जरा सा भी नुकसान इजराइल ना पहुंचा सके, उसके लिए ईरान ने रूस का इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर सिस्टम यानी कि मरमांस्क बीएन डिप्लॉय कर दिया है। रूस ने जो ये डिफेंस हथियार ईरान को दिया है, ये कोई मामूली हथियार नहीं है, बल्कि इसका तोड़ ना तो अमेरिका के पास है और ना ही किसी दूसरे पश्चिमी देश के पास। ये मरमांस्क बीएन एक खतरनाक और ताकतवर जैमिंग सिस्टम है जो रेडियो सिस्टम, सैटेलाइट नेविगेशन और कम्युनिकेशन को 5000 किलोमीटर की रेंज तक पूरी तरह से जाम कर सकता है। साथ ही साथ मरमांस्क बीएन बड़े से बड़े हमले को रोक भी सकता है और जरूरत पड़ने पर उल्टा हमला भी कर सकता है। ये सिस्टम पूरी तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस है और रूस ने अपने दोस्त ईरान को ये बड़ी संख्या में ट्रांसफर कर दिया है। अभी रूस यही नहीं रुका, बल्कि उसने ईरान को अपनी स्कैंडर मिसाइल सिस्टम भी ट्रांसफर करी है। वैसे तो ईरान के पास खुद की काफी सारी मिसाइल्स, ड्रोन्स और डिफेंस वेपन मौजूद हैं, लेकिन रूस के स्कैंडर मिसाइल सिस्टम के आने से ईरान और ज्यादा सख्त हमले कर सकता है। जो स्कैंडर मिसाइल सिस्टम रूस ने ईरान को भेजा है, उसके बहुत से वेरिएंट रूस ने बना के रखे हैं, जिसमें ये मिसाइल्स 500 किलोमीटर रेंज से लेकर 1500 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को सटीक निशाना बना सकती हैं। और रूस से स्कैंडर मिसाइल की कम रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज तक वार करने वाली कई मिसाइलों को ईरान में भेजा गया है। यहाँ हम आपको बता दें, अगर ईरान को इजराइल पर हमला करना है तो उसके पास कम से कम 1200 किलोमीटर दूर तक वार करने वाले हथियार मौजूद होने चाहिए, और रूस की स्कैंडर मिसाइल सिस्टम इतनी दूरी तक आसानी से टारगेट को हिट कर सकती है। यही वजह है ना सिर्फ इजराइल बल्कि अब अमेरिका भी गहरी सोच में पड़ चुका है कि वो ईरान के साथ अब रूस से किस तरह निपट पाएगा, क्योंकि ईरान एक तरफ पहले ही काफी मजबूत बन चुका है तो दूसरी तरफ
32 देश भी मिलकर आज तक रूस का कुछ नहीं बिगाड़ सके हैं। और आज रूस ईरान साथ में मिलकर इजराइल और अमेरिका के लिए सबसे बड़ी टेंशन बने हुए हैं। अब ये भी देखना जरूरी हो जाता है कि इजराइल को अमेरिका कौन से डिफेंस हथियार पहुंचा रहा है। तो अमेरिका पहले ही इजराइल को अपने फाइटर जेट से लेकर कई तरह के डिफेंस हथियार दे चुका है। लेकिन अब अमेरिका ने इजराइल को 1800 मार्क 84 और 2000 एलबीएस जैसे खतरनाक बम देने की डील को मंजूरी दे दी है। 2000 एलबीएस बम काफी खतरनाक होता है, जो अगर कहीं गिरता है तो कई किलोमीटर तक उसकी आवाज और वाइब्रेशन तक महसूस होती है, जिससे बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स तक देखते ही देखते धूल में मिल जाती हैं। अमेरिका ने पहले इस डील पर रोक लगा रखी थी, लेकिन अब रूस और ईरान को साथ में देखकर इजराइल को ये हथियार देने का फैसला ले लिया गया है। अगर ईरान इजराइल पर सीधा हमला करता है, तो इजराइल इन 2000 एलबीएस बमों का इस्तेमाल कर सकता है। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है उसका एयर डिफेंस। इजराइल को जब भी किसी दूसरे देश पर हमला करना होता है या फिर बमबारी करनी होती है, मिसाइल्स लॉन्च करनी होती हैं, तो वो अपने F-16 फाइटर जेट, F-4 फैंटम, F-15 ईगल और डसॉल्ट ऑर्गन का इस्तेमाल करता है। लेकिन अब इजराइल अगर ईरान पर अपने इन फाइटर जेट्स से हमले करने की कोशिश करता है, तो ईरान को जो रूस ने मरमांस्क बीएन सिस्टम दिया है, वो उससे इजराइल के सभी फाइटर जेट्स को आसानी से डिसबैलेंस, रॉन्ग डायरेक्शन, उनकी कम्युनिकेशन, रेडियो वेव, हाई फ्रीक्वेंसी को पूरी तरह से जैम कर सकता है और इजराइल के हवाई हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मरमांस्क बीएन पहली बार काम में लाया जा रहा है। जो रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है, उसमें रूस ने यूक्रेन के खिलाफ इस सिस्टम को तैनात कर रखा है, जिसमें देखा गया कि जब नेटो के पायलट रूस पर हमला करने अपने फाइटर जेट्स लाए, तो उनका कम्युनिकेशन ही गायब हो गया। उन्हें डायरेक्शन ढूंढने में काफी दिक्कतें हुई और तो और हाई रेडिएशन की वजह से अपना कंट्रोल ही एयरक्राफ्ट ने खो दिया। साथ ही साथ जो कुछ फाइटर जेट्स इनसे बच भी गए, तो मरमांस्क बीएम ने उनके हमलों को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया। नेटो के पायलट ने इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की वजह से भयानक सिर दर्द की शिकायत भी करी है। पूरे पश्चिमी देशों के पास रूस के इस डिफेंस हथियार का ना तो कोई जवाब मौजूद है और ना ही तोड़। अब ऐसे में जब रूस ने इसी डिफेंस हथियार को ईरान को ट्रांसफर कर दिया है और ईरान ने उसे डिप्लॉय भी कर दिया है, तो ऐसे में इजराइल की पूरी एयरफोर्स की दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और तो और ग्राउंड लेवल पर इजराइल की आईडीएफ खासतौर पर हाई फ्रीक्वेंसी इक्विपमेंट पर ज्यादा निर्भर करती है और ये रूस का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम उन सभी फ्रीक्वेंसीज को आसानी से दबा सकता है। अब देखने वाली बात होगी, जहां ईरान ने हमले के साथ अपनी सेफ्टी की भी पूरी तैयारी कर ली है, तो इजराइल आगे क्या करता है और ईरान किस तरह से इजराइल पर हमला करता है।